चंद्रयान थर्ड ये 14 जुलाई सन 2023 दिन शुक्रवार को और ये भेजा गया है भारत से। तो ये भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका है। 23 अगस्त दिन बुधवार 6:04 पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश है जो साउथ पोल पर लैंडिंग किया है और यहाँ पर कोई भी देश नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले देश जा चुके हैं चांद पर, लेकिन वो नॉर्थ पोल पर उतरे हैं। भारत पहला देश है जो चंद्रयान थर्ड ये इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है साउथ पोल पर। तो इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे। चंद्रयान थर्ड 3 है और ये लॉन्च हुआ है। लॉन्च हुआ था 14 जुलाई सन 2023 2:35 पर ये लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023 2:35 पर। अब ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश आंध्रा में है। तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है और ये जो है रॉकेट के थ्रू इसको छोड़ा गया है। और इसको चंद्रयान में 2 चीजें हैं। चंद्रयान में प्रोपल्सन मॉड्यूल और दूसरा है लैंडर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल ये अलग हो जाते हैं और इसके बाद में इसमें 2 भाग हैं। इसमें एक विक्रम लैंडर है जिसका नाम है विक्रम लैंडर। ये है लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान ये रोवर है। इसका वजन जो है 26 केजी है। इसका वजन जो है 17-26 केजी है और इसका जो है वजन है 21-48 केजी। कुल इन सबका वजन है 3900 केजी। पूरा जो चंद्रयान इसका जो टोटल इसका दोनों को मिलाकर वजन है 3900 केजी। तो ये सब इतना वजन लेकर ये गया है और ये सभी को मालूम है कि पृथ्वी से चांद की जो दूरी है वो चांद और पृथ्वी की जो दूरी है वो दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। इतनी दूरी है, 3,84,365 किलोमीटर की दूरी है ये तय करी है इसने। और कैसे तय करी है? यहाँ से ये पृथ्वी है और यहाँ पर भारत है और यहाँ पर ये मून है और ये उतरेगा ये साउथ पोल पर। तो यहाँ से जो दूरी तय करी है इसने, 5 चक्कर इसके लगाएगा ऐसे करके चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगा के यहाँ फिर इसके ये 5 चक्कर लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है।
कब हुई है सॉफ्ट लैंडिंग? ये 23 अगस्त को हुई है और ये 6:04 पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो पाई है। तो ये विश्व का सबसे पहला ये देश बन गया है जो साउथ पोल पर लैंडिंग हुई है। कहाँ पर हुई है? साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग हुई है। तो इससे पहले भी चांद पर हम जा चुके हैं। सबसे पहले हमने चंद्रयान प्रथम भेजा। चंद्रयान प्रथम भेजा था ये 22 अक्टूबर 2008 को 2008 ईस्वी को भेजा था। तो ये चंद्रयान प्रथम इसका नाम था और ये पहुंच गया था लेकिन इससे जो है हमारा संपर्क नहीं हो पाया। इसने कुछ संकेत दिए थे कि वहां पर पानी वगैरह हो सकता है, पानी के इसने संकेत दिए थे, लेकिन ये फिर उसके बाद फेल हो गया। फिर उसके बाद हमने चंद्रयान द्वितीय भेजा है, चंद्रयान सेकेंड। इसको जो भेजा गया था, इसको भेजा गया था PSLV C11 के जरिए। इसको PSLV C11 के जरिए भेजा था 22 अक्टूबर सन 2008 को। और चंद्रयान द्वितीय ये भेजा है 22 जुलाई 2019 को भेजा है। और ये 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था और 2 सितंबर को ये ऑर्बिटर और लैंडर ये अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद इससे संपर्क हमारा टूट गया। तो इसके जो निदेशक आपको ध्यान होगा के सिवन ये रोए थे जब इतनी मेहनत लगती है, साइंटिस्टों का पूरा योगदान होता है और पूरी मेहनत होती है, इसमें पैसा भी खर्च होता है और मेहनत भी लगती है, उसके बाद में अगर कामयाबी ना मिले तो दुख होता है। तो ये फूट कर रोने लगे थे। के सिवन जो इसके पूर्व चेयरमैन है इसरो के। इसरो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक कहाँ है? भारत में है। भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? वर्ल्ड में है। ठीक है। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, लेकिन भेजा कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लेकिन इसका पूरा जो प्रयोगशाला बनी है वो कहाँ बनी है? इसरो में। जब चंद्रयान फर्स्ट को भेजा था तो ये 32 मीटर व्यास का एंटीना कर्नाटक बेंगलुरु में लगाया गया था इसको सफल बनाने के लिए। और यहाँ 11 उपकरण इसमें लगाए थे। 11 उपकरण लगाकर भेजा था ताकि कई जानकारी हमको दे सके, लेकिन ये असफल हो गया। तो इसके निदेशक थे के सिवन सेकेंड के, चंद्रयान द्वितीय के सिवन। और 22 जुलाई सन 2019 को इसको भेजा था और 20 अगस्त को ये कक्षा में पहुंच गया था। चांद की कक्षा में पहुंच गया। 2 सितंबर को ऑर्बिटर और लैंडर से इसको अलग कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में ये 70 अक्षांश पर भेजा था। 70 अक्षांश पर भेजा था और ये वहां से फिर संपर्क हमारा टूट गया है। और इसमें जो है इससे हमको सीख मिली है। इसमें जो ऑर्बिटर था इसको लगाया था, लेकिन इसमें ऑर्बिटर को नहीं लगाया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल है और इसमें लैंडर मॉड्यूल है, विक्रम लैंडर। इसका वजन 17-26 और इसका प्रज्ञान रोवर है। इसमें 6 पहिए लगे हैं, 6 व्हील इसमें लगे हुए हैं।
जिसके थ्रू ये उसको उतारा गया है, और ये विक्रम लैंडर इसके अंदर इसको रखा गया है, और ये जब लैंड कर गया फिर इसको प्रज्ञान रोवर को उतारा गया। यही सब देखेगा। और इसमें जो सौर ऊर्जा के थ्रू ये सौर ऊर्जा जो है उसको ये लेगा, सूर्य की किरणों को, और इससे ये ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और यहाँ पर चांद पर जो है रात का जो होता है वह टेम्परेचर रात का होता है -130 डिग्री, और दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए इसको दिन में उतारा गया, क्योंकि 22 अगस्त को रात थी और 23 अगस्त को दिन हो गया, क्योंकि यहाँ पर 14 दिन होते हैं, 14 दिन रहेगा और 14 रात। ठीक है, तो 14 ये 28 दिन का होता है, और 14 दिन तक ये रात रहेगी और 14 दिन तक दिन रहेगा इसमें यहाँ पर। तो इसीलिए ये 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है, ताकि वहां पर दिन रहे, और क्योंकि रात में टेम्परेचर हो जाता है माइनस में, जिसकी वजह से उसमें लगे हुए उपकरण खराब हो सकते थे, इसीलिए इसको दिन में सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। तो ये प्रज्ञान रोवर है, पहले भी इसका नाम प्रज्ञान रोवर ही रखा गया था, और विक्रम लैंडर इसका नाम, लैंडर का भी विक्रम नाम रखा गया था। तो इसको उतारा गया कहाँ पर है? साउथ पोल पर, यानी दक्षिणी ध्रुव पर। तो अब ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर ये विश्व का प्रथम देश बन चुका है भारत। और ये चंद्रयान जो फर्स्ट गया था, ये साथ में तिरंगा लेकर गया था, तिरंगा लेकर गया था, और वहां उसने अपना झंडा गाड़ा है। तो ये 68वां जो चंद्रयान था हमने भेजा था, और ये विश्व के कुछ ही लोग जो है ऐसा कर पाए हैं, लेकिन भारत जो है साउथ पोल पर ये पहला है। जैसे रसिया ने भेजा है लूना 25, ये क्रैश हो गया है, और बुधवार को 21 अगस्त सन 2023 को ये क्रैश हो गया है, और वहां ब्लास्ट हो गया, फट गया है। इससे हमारे जो चंद्रयान 3 है, इससे पहले लॉन्चिंग करने की इनकी योजना बनाई गई थी। तो ये ब्लास्ट हो गया है, और सबसे पहले जो चांद पर गया है वो चंद्रयान गया है। कौन सा चंद्रयान भेजा है? पहला चंद्रयान भेजा है, ये रसिया ने भेजा है। यूरोपीय संघ ने चंद्रमा पर सबसे पहले भेजा है, और ये भेजा है 2 जनवरी सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 में 2 जनवरी 1959 ईस्वी में ये यूरोपीय संघ ने भेजा है। इसके बाद में अमेरिका ये पहुंचा है 3 मार्च 1959 ईस्वी में। और उसके बाद में चाइना पहुंचा है सन 2013 ईस्वी में। और इसके बाद चौथा है भारत चौथा। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा भारत है। ये पहुंचा है कहां पर? चंद्रमा की सतह पर। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत चौथा है, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश है भारत। तो ये सब इसकी स्टडी करेगा अब ये प्रज्ञान, और देखेगा कि कितना वहां पर पानी है, या पानी बताया ये जाता है कि पानी की मात्रा, पानी वहाँ लिक्विड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होना
संभव ही नहीं है। तो वहां पर क्रिस्टल के रूप में मौजूद है, ठोस के रूप में पानी मौजूद है, उसकी ये जानकारी लेगा। और चांद पर लगभग 12 मानव भेजे हैं नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, इसने 12 मनुष्य भेजे हैं, 12 मनुष्य भेजे हैं। पहला जो है नील आर्मस्ट्रांग है, नील आर्मस्ट्रांग, और लास्ट वाला है सिम्ट जिसको कहा जाता है सिम्ट, इसको भेजा है, ये 12वां है। इसके बाद ये लगभग 1969 में गया है अपोलो 11 से 1969 से 72 तक गए हैं, 1969 से 72 तक गए हैं। उसके बाद में वहां पर मानव नहीं भेजे हैं। तो वहां पर मानव भेजना बड़ा रिस्की भी है, और वहां पर खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है मानव को भेजने के लिए। तो ये 1 लाख जो डॉलर हैं, मिलियन डॉलर, ये इतना लगभग खर्च इसमें आता है। तो वहां पर इसको भेजना भी काफी ये महंगा है, इसीलिए इनको नहीं भेजा जाता। रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग है पृथ्वी का, और वहाँ का वातावरण अलग है, और वहाँ पर पानी की अभी कोई ठोस पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई है, और ना ही अभी वहाँ पर वायुमंडल की जानकारी हो पाई है, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं तो एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं, और वहाँ जो है टेम्परेचर माइनस में रहता है, इसलिए तो वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ जीवन संभव होने की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहाँ पर जो गए हैं, वहाँ बताया जाता है कि जो साउथ पोल है वहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, और वहाँ पर जानकारी मिल सकती है। वहाँ पर ये बताया जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से ही ये टूटा हुआ टुकड़ा है चांद, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये इसी का टुकड़ा है, पृथ्वी का ही टुकड़ा है। तो इसकी जानकारी सभी स्पेस एजेंसी हैं, सब इस पर फोकस कर रहे हैं। चाइना भी गया है, जापान भी कोशिश कर रहा है। तो बड़ी बड़ी जो एजेंसी हैं वो चांद पर ही अपना ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे कम दूरी इसी के 3,84,365 किलोमीटर है। यहाँ पर जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन और बाकी जो ग्रह हैं, उनकी जो ग्रह हैं, ये उपग्रह है, तो ये यहाँ पर सभी अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, सब एनर्जी इसी में वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि संभावना इसकी ज़्यादा है, क्योंकि चांद पर जो है इसकी संभावना ज़्यादा है। और यहाँ पर 14 दिन तक रात रहेगी, 14 दिन तक दिन रहेगा। तो इस समय जो है 23 अगस्त से 14 दिन तक ये दिन रहेगा, ये पूरी स्टडी करेगा। वहाँ की तस्वीरें भी भेजी हैं, और वहाँ खुशी की लहर थी एक हिसाब से। इसरो के जो भी साइंटिस्ट थे सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा रही थी तब, क्योंकि यहाँ बड़ा मुश्किल काम होता है इसकी लैंडिंग कराना। और ये वाकई इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं, 7 बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिसमें जो है सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ चेयरमैन है ये इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। तो ये बधाई के पात्र हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी भरपूर मेहनत और लगन से काम किया है और भारत का नाम रोशन किया है। विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, और यहाँ पर और भी अध्ययन करने में अब सुविधा होगी। सूर्य का अध्ययन करेंगे, फिर ये चंद्रयान 4 इसके बाद में भेजा जाएगा, और हो सकता है कि मनुष्य को भी भेजा जाए। जैसे चाइना अपना तैयारी कर रहा है कि 2030 में चांद पर मानव उतारेगा, 2030 में। तो अभी तो काफ़ी समय है, 2030 तक ये मानव को उतारने वाला है चाइना। तो हो सकता है उससे पहले हम उतार दें चांद पर। तो साइंटिस्टों की जो है खुशी की लहर है, और इससे कुछ संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। और इसको एस सोमनाथ ये चेयरमैन है, और इसमें जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं
एस शंकरन है ये साइंटिस्ट, और उन्नी कृष्णन है ये सतीश धवन, उसके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो प्रमुख हैं। इसके बाद में मोहन कुमार कल्पना के हैं, और ए राजन हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और जिन्होंने अपना टाइम खर्च किया है इसको सफल बनाने के लिए। तो ये सब बधाई के पात्र हैं और पूरे भारत में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है इसके सफल होने के बाद। तो अमेरिका जो है मानव भेजने वाला सबसे पहला देश है, लेकिन उसके बाद हमने बताया है कि 1969 के बाद ये वहाँ पर कोई नहीं, 69 और 72 के बीच में लोग गए हैं, 12 लोग गए हैं, और वहाँ पर कूड़ा करकट वहीं पर डालकर आए हैं। कूड़ा करकट वहीं पर मिलेगा क्योंकि वहाँ का जस का तस रहता है, और जितने भी पाँव के निशान होते हैं जस के तस बने रहते हैं वहाँ पर मिटते नहीं हैं। अब कहा यह भी जाता है कि वहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है, बड़े बड़े जो उल्का पिंड होते हैं वहाँ उस पर बारिश होती है, चांद के ऊपर यहाँ पर उल्का पिंड, इसीलिए वहाँ पर गड्ढे नजर आए होंगे, गड्ढे नजर आते हैं। और वहाँ पर कई खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, और यहाँ पर फिर दक्षिणी ध्रुव पर तो बहुत खड्डे हैं। यहाँ पर किसी भी रोवर को लैंडिंग कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया है। तो इसरो ने बहुत बड़ा काम किया है इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराकर। और यहाँ जो भी वेस्ट मटेरियल है वहाँ पड़े हुए हैं, कूड़ा करकट जो भी है, तिरंगा वगैरह सब लगे हैं वहाँ पर, जिनके जो भी गए हैं अन्य देश उनके भी झंडे वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये सब जो है ये बड़ा ही खुशी का माहौल है। ये पूरा सेटलमेंट सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट गया था 22 अक्टूबर सन 2008 को, उसके बाद चंद्रयान द्वितीय गया है 22 जुलाई सन 2019 को, ये फेल हो गया था। और उसके बाद में जो गया है चंद्रयान थर्ड, ये सफल हुआ है। सफल ये भी चंद्रयान फर्स्ट, इसमें कुछ संकेत दिए थे पानी वगैरह के जिससे संभावनाएं हुई, और चंद्रयान थर्ड ये सफल हुआ। और लूना 25 ये क्रैश हो चुका है, ये था रसिया का, किसका था, रूस का था, ये क्रैश हो गया है। और कुछ लोग हैं 4 दिन में या 5 दिन में पहुंच जाते हैं, हम लोग 40 दिन इसमें लग गए हैं। कितने दिन लगे हैं, 40 दिन लगे हैं। 40 दिन क्यों लगे हैं, क्योंकि ये इसमें कम खर्च आता है, जो 4 दिन में पहुंचते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो इसने 5 पृथ्वी के चक्कर लगाए और फिर 5 चंद्रमा के चक्कर लगाए, फिर आराम से इसको कंट्रोल करके 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड कराई गई है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है इसको यहाँ पर लैंड कराना। तो लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है, तो विश्व भी अब देखता है कि भारत कहाँ पर खड़ा है। हम लोग अब बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं क्योंकि हम लोग चांद पर हैं। अब धीरे धीरे संभावना है चंद्रयान 4 भेजेंगे और यहाँ इसको मानव को भी भेजा जाएगा और वहाँ पर अध्ययन करेगा ये रोवर, बताएगा कि पानी की व्यवस्था वहाँ है या नहीं है। ठीक है, अब पानी होगा और वायुमंडल अगर होगा तो वहाँ पर रहने के लिए भी अनुकूल होगा, क्योंकि जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं वैसे हम वहाँ पर भी रह सकते हैं। बताया ये भी जाता है कि वहाँ एलियंस भी हो सकते हैं। एलियंस कोई अभी सटीक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन संभावनाएं बताया जाता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि वहाँ पर एलियंस मौजूद हैं, जो अंधेरे वाले स्थान पर मौजूद हैं एलियंस। तो हो भी सकते हैं एलियंस, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी इसकी कोई पुख्ता सबूत इसका नहीं है कि वहाँ एलियंस
हो सकते हैं। तो चांद पर जाना बहुत बड़ी बात है और ये बड़े फख्र और बड़े गर्व की बात है कि भारत चांद पर पहुंच चुका है। अब सफलता